अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। प्यारे और मोहतरम दोस्तों, इस्लामी भाइयों, लेक्चर नंबर 1 में हमने बाय यानी ख़रीदो फ़रोख्त किसे कहते हैं इसके मुतालिक तफसीली कलाम हम सुन चुके थे। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर बाय के जो अहम रुकन हैं ईजाब और कबूल वो किसे कहते हैं और उसके लिए कौन से अल्फाज होने चाहिए उसके हवाले से हम तफसील सुन चुके थे। और जब ईजाब और कबूल हासिल हो जाता है, बाय ताम हो जाती है, बाय मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आज के हम लेक्चर में अपने क़ुदरी शरीफ की इसके बाद जो इबारत है वल अअवाज़ुल मुशारु इलैहा ला युहताजु इला मारिफती मिक़दारिहा फ़ी जवाज़िल बै'i, इस इबारत के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला हम सुनेंगे। मगर इसको समझने से पहले एक बात आप याद रखें कि क़ुदरी के अंदर जो जुज़ियात बयान किए जाते हैं वो महज जुज़ियात नहीं होते, बल्कि उसके पीछे कुछ उसूल और फ़िक़ह के ज़ाब्ते उसके पीछे पोशीदा होते हैं। तो उन जुज़ियात को समझने से पहले हमें फ़िक़ह के उन उसूलों को, ज़ाब्तों को समझना अज़हद लाज़मी है। तो अब यहाँ पे भी इस जुज़िये के पीछे एक उसूल है, तो पहले हम उस उसूल को समझेंगे और ताकि फिर हमें ये जुज़िया भी आसान अंदाज से समझ में आ जाए और हमें ख़रीदो फ़रोख्त के दीगर अहकामात वगैरह भी बतरीक़े आसान समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले बतौर तमहीद ये बात याद रखें कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में जहालत यानी किसी चीज़ का मजहूल होना, मालूम ना होना, इसकी 2 किस्में बनती हैं। एक ये जहालत फ़ाहिशा यानी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मजहूल हो, मालूम ना हो, मारूफ़ ना हो। दूसरी जहालत यसीरा यानी जिसके अंदर जो नामालूम चीज़ है उसकी मिकदार कम हो, उसका रेशो कम हो। अब जहालत फ़ाहिशा की वैसी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में किसी चीज़ का इस तरह मजहूल होना कि वो मजहूल मामला झगड़े तक पहुँचाए। तो जो जहालत हमें झगड़े तक ले जाए ऐसी जहालत को जहालत फ़ाहिशा कहते हैं। और ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में कोई ऐसी जहालत यानी कोई ऐसा मामला कि जो हमें पता नहीं है, अगर बाद में पता चला भी तो हमें झगड़े तक नहीं ले जाएगा, तो ऐसी जहालत को जहालत यसीरा कहते हैं। अब वो जहालत ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में कि जो झगड़े तक पहुँचाती है उसकी उमूमन 3 सूरतें होती हैं। एक ये जहालत मबी, जैसा कि पहले लेक्चर में हम सुन चुके थे कि ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है और जिस चीज़ को बेचा जाता है उसे मबी कहते हैं। तो अब हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, अगला बंदा जिस चीज़ को बेच रहा है, तो अब वो चीज़ ही मजहूल है, पता ही नहीं कि वो हमें पता नहीं कि हमें क्या चीज़ मिलेगी। हम पैसे तो इतने देंगे मगर इसके बदले हमें क्या चीज़ मिलेगी इसका हमें पता नहीं है। तो ये मबी का मजहूल होना ये भी जहालत फ़ाहिशा है और इस अंदाज से भी हमारी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला शरअन दुरुस्त नहीं होता। इसकी मिसाल समझें, जैसे आम तौर पर जुए की सूरत बनती है, जो मुख्तलिफ़ मेले वगैरह लगते हैं, तो मुख्तलिफ़ मेलों में क्या होता है कि कुछ चीज़ें रखी होती हैं और उसके हाथ में एक रिंग दी जाती है और कहा जाता है कि भाई आप इतने पैसे जमा कराओ, इतने पैसे के बदले आपको रिंग दी जाएगी। सामने आपकी चीज़ें रखी हुई हैं, आपकी रिंग जिस भी चीज़ में जाकर लगेगी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अब इसमें पता नहीं कि इसमें से कौन सी चीज़ मिलेगी। अब उसने इरादा किया कि भाई वो जो उम्दा चीज़ रखी हुई है मेरी रिंग वहाँ जाए, मगर रिंग वहाँ नहीं पहुँची, बल्कि कोई जो नाक़िस चीज़ है, घटिया चीज़ है, उस पर उसकी रिंग जाकर पहुँची। तो अब इसमें क्या होगा? झगड़ा हो सकता है कि भाई मैंने पैसे ज़्यादा दिए और इसके बदले मुझे चीज़ जो है वो बहुत घटिया किस्म की मिल रही है, कम दर्जे की मिल रही है। तो ये मबी का मजहूल होना। तो इस तरह के जो ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात ये भी जायज़ नहीं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जहालत फ़ाहिशा की जो सूरत बनेगी वो है जहालत समन। जैसा कि पहले लेक्चर में हम सुन चुके थे कि ख़रीदी हुई चीज़ के बदले जो हम पैसे देते हैं उन पैसों को समन कहते हैं। तो अब हमें पैसे कितने देने, चीज़ तो मुअय्यन है कि भाई ये चीज़ हमने ख़रीदनी है और अगले बंदे को पता है कि ये चीज़ मुझे बेचनी है, मगर इसकी प्राइस होगी क्या,
अब इसकी प्राइस मालूम ही नहीं है, तो ये भी जहालत समन, ये भी जहालत फ़ाहिशा की सूरत है और ये भी जगह तक ले जाने वाली है। शरअन ये भी दुरुस्त नहीं है। इसकी मिसाल समझें कि आम तौर पर हमारे यहाँ एक चीज़ चल पड़ी है लॉटरी। लॉटरी में क्या होता है कि भाई आप पैसे जमा कराते जाएं, हो सकता है कि इस दफ़ा आपकी CD70 निकले, मतलब 70-80 लोग होते हैं या एक मखसूस अफराद होते हैं, वो उसको उस लॉटरी में शामिल करते हैं और उसका ये होता है कि भाई आपने हर दफ़े जो है वो 5,000 या 10,000 हर एक फ़र्द ने जमा कराने होते हैं। अब जिसकी भी पहले दफ़े में नाम निकला तो उसको वो CD70 या 125 गाड़ी वगैरह उसको दी जाएगी और बकिया किस्तें उसे नहीं देनी पड़ेंगी। अब इन अफराद में से किसी का भी नाम निकल सकता है। अब इसमें जो लॉटरी में ये शिरकत करने वाले अफराद हैं उनको ये तो पता है कि हमें CD70 या वो 125 जो गाड़ी है वो हमें ख़रीदनी है, हमें वो चीज़ मिलेगी, मगर इसके बदले हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। आया पहली किस्त में नाम निकलेगा या आखिरी किस्त में नाम आएगा, इसका उन्हें पता नहीं होता, जिसकी वजह से समन मना उस जो हम CD70 खरीदते हैं उसका जो इवज़ है, पैसे हैं, वो मजूल हो जाते हैं। तो ये तरीका भी शरअन जायज़ नहीं है और इस तरह की जो ख़रीदो फ़रोख्त है ये गुनाह है, जुआ के ज़ुमरे में आती है। तो जहालत समन ये भी दुरुस्त नहीं, ये भी जहालत फ़ाहिशा के तहत आएगी। तीसरी चीज़ है जहालत मुद्दत। जहालत मुद्दत ये है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं उधार पर कि भाई आप मुझे ये सामान दे दो, पैसे मैं बाद में दूंगा। तो अब वो पैसे बाद में कब देगा, तो इसकी मुद्दत का मालूम होना लाजमी है कि भाई 1 अगस्त को दूंगा या 1 सितंबर को दूंगा, इस साल दूंगा या आइंदा साल दूंगा, इस चीज़ का मालूम होना लाजमी है। अगर ये चीज़ मालूम नहीं होगी तो फिर भी ये जहालत फ़ाहिशा के तहत पाया जाएगा और ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला शरअन दुरुस्त नहीं कहलाएगा। तो ये 3 सूरतें जो अमूमन जहालत फ़ाहिशा के तहत पाई जाती हैं वो आपको बयान कर दी गई। दूसरी सूरत जहालत यसीरा कि जिसके अंदर मामूली सी जहालत हो, वो मामूली से कोई चीज़ मालूम ना हो और वो जहालत जगह तक ना पहुँचाए, इसे जहालत यसीरा कहते हैं। इसकी मिसाल ये जुज़िया है। अब हम इस जुज़िये को समझते हैं, यानी इसके अंदर कह रहे हैं कि सामने कोई सामान रखा हुआ है, वल आवाज़ुल मुशार इलैया, कि वो सामान कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि भाई ये जो 2 बोरियां रखी हुई हैं गंदम की, ये 2 बोरियां मैंने आपको सेल की 10,000 रुपये के एवज़। अब इधर जो बंदा है उसको उसने बोरियां देखी ली, उसको अंदाज़ा हो गया कि ये 1-1 मन की 2 बोरियां हैं, दोनों बोरियां 1-1 मन की हैं और ये 10,000 में दे रहा है, यानी फ़ी बोरी 5,000 की हुई। तो अब इसने इसको तोल कर नहीं देखा कि वाकई 1 मन की है या नहीं है, उसने देखकर अंदाज़ा लगा लिया। तो ये जो जहालत है ये जहालत यसीरा है, ये जगह तक पहुंचाने वाली नहीं है, क्योंकि जब उसने देख लिया उसको अंदाज़ा हो गया। अब अगर इसमें कोई फ़र्क आएगा भी तो थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा और ये जहालत उसको जगह तक पहुंचाने वाली नहीं होगी। तो इसके हवाले से अपना इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वल आवाज़ वो सामान अल मुशार इलैहा कि जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई गंदम की 2 बोरियां रखी हुई हैं, तो ला युहताज इला मारिफती मिकदार या फिर जवाज़िल भाई, तर्जुमा यहाँ से करेंगे कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले के जायज़ होने में उस इशारे की हुई चीज़ की मिकदार का मालूम होना ये ज़रूरी नहीं है, यानी उसका बाकायदगी से कांटे पर ले जाकर वज़न करना ये ज़रूरी नहीं है। इशारा किया गया तो यहाँ पर भी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है ये मसला समझ में आ गया होगा। और अगर इस इबारत के हवाले से और ख़ास इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।